हाय गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। दिस इज कश्मीरी गेट बस स्टॉप। हमारी बस थोड़ी सी लेट थी तो हम लोगों ने बस का वेट किया। ये हम लोगों का फर्स्ट एक्सपीरियंस था एक न्यू बस में जो कि दिल्ली से मनाली जा रही थी। बट बस का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। बस काफ़ी कंफर्टेबल थी, सीट्स भी काफ़ी कंफर्टेबल थी। तो हम लोगों ने कंटिन्यू किया और थोड़े टाइम बाद हमारी बस रुकी एक ढाबे पे। ढाबा बहुत अच्छा था। ढाबे का खाना थोड़ा सा एक्सपेंसिव था बट ढाबा अच्छा था। एनीवेज हमें यहाँ पता चला कि आगे काफ़ी लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, बट हम लोगों ने यहाँ से भी वापस आने का नहीं सोचा क्योंकि हमें तो ट्रिप करनी थी। उसके बाद हम लोग जैसे तैसे करके निकले और जिस बात का डर था वही हुआ। आगे बस रोक दी गई कि आगे बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स हैं। हमें लगा 2-3 घंटे में बस चल जाएगी, बट बस 2-3 घंटे में नहीं चली। यहाँ पर हमें 23 से 24 घंटे हो चुके थे। आधे से ज़्यादा लोग हमारे बस के जा चुके थे। यहाँ हमें छोटा सा इवन बहुत बड़ा सा सांप दिखा, जिसको देख के हमें काफ़ी डर लगा और हमने अपने ड्राइवर से कहा कि आप बस चलाओ क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग जा चुके हैं। फिर एनीवेज हम लोगों की बस चली। ड्राइवर से बहुत बहस करने के बाद आप देखो बस में कितने कम लोग बचे हैं। और ड्राइवर ने हमें बताया कि आगे जाके भी रास्ता बिल्कुल भी साफ नहीं है, बट हम लोगों ने तब भी जिद की कि आप बस चलाओ। ठीक है, आगे हम लोग गए। काफ़ी अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा। और यहाँ तक ही अच्छा था जब तक हम आगे नहीं बढ़े थे। उसके बाद हमें पता चला आगे और ज़्यादा लैंडस्लाइड्स हैं, बट हम लोगों ने फिर भी नहीं बस रोकी और हम तब भी कंटिन्यू चलते रहे। रात हो गई। हमें हमारी बस एक 7 से 8 घंटे तक एक टनल में भी रुकी, जिसमें मैं तो सो गई थी बट मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बताया कि हम लोग 7 से 8 घंटे से एक ही जगह पर रुके हुए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। आगे बार बार लैंडस्लाइड हो रही है। जब तक बारिश नहीं रुकेगी लैंडस्लाइड नहीं खत्म हो सकती। हम ऑट पे गए। ऑट पे हमें बताया कि आगे बहुत डेंजरस है, तो हम यहीं पर एक होटल लेके रुक गए। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि आगे जेन्युइनली ऐसा वाला था, ऐसे पानी था कि हम लोग आगे ना जाना हमारा बेटर है। कोई नहीं, हम लोग अगले दिन उठे। अगले दिन हम लोगों ने स्कूटी रेंट की क्योंकि जीबी और से जीबी जाने में भी कम से कम 8 से 9 घंटे लगते हैं। आप बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन यूज कर सकते हो, लाइक स्कूटी, बस और लाइक कैब। हम लोगों ने स्कूटी प्रेफर की और हम लोग आगे निकले, कंटिन्यू किया हमने। रास्ता थोड़ा खतरनाक था, थोड़ा डर लग रहा था। हम एक रेस्टोरेंट में रुक रहे जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो हमने कुछ खाया। खाने के बाद हम इस मौसम को और अच्छे से मौसम को एंजॉय करते हुए जीबी के लिए निकले। गाइस ये हमारा कॉटेज था। हम लोगों ने दो टाइप के होटल लिए थे, एक कॉटेज लिया था और एक हम लोगों ने होटल लिया था। ये हमारा कॉटेज था जो कि काफ़ी अच्छा था। कॉटेज के ओनर और जिन्होंने हमें अटेंड किया था वो भी बहुत अच्छे थे। बाहर का व्यू वाज अमेजिंग, बहुत कंफर्टेबल, सारी चीज़ें बेस्ट थी। तो आई विल पुट कोटेज लोकेशन इन कमेंट बॉक्स, आप वहाँ से देख सकते हो। तो गाइज ये हमारी वो हमारे होटल से थी जो दूसरे फैंसी होटल लिया था। ये कार ऊपर से नीचे आके गिरी थी और थोड़े टाइम तक सीरियस रहने के बाद वहाँ के ओनर उस कार में जो था उसकी डेथ हो गई थी। फिर हम लोगों ने बिना टाइम वेस्ट किए मिनी थाईलैंड जाने का सोचा। मिनी थाईलैंड से आने के बाद हम लोग बहुत थक गए थे, तो हम एक और रेस्टोरेंट में रुके। रेस्टोरेंट वाज वेरी अमेजिंग। वहाँ का ओनर बहुत अच्छा था, खाना भी बहुत टेस्टी था और सबसे मेन चीज़ यहाँ का व्यू बहुत अच्छा था। अगर आप देखना चाहोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि कितना अच्छा व्यू था। एनीवेज हमने यहाँ पे खाया दाल मखनी, यहाँ पे हमने शाही पनीर खाया। उसके बाद हमने थोड़ा व्यू को इस तरह से एंजॉय किया और हम लोगों ने मैंने होटल का इंस्टा डाल दिया। अगर कोई चाहो जी भी जाओ तो ज़रूर इस होटल में विजिट करो। फिर हम होटल आ गए, अपने कॉटेज आ गए। यहाँ मैं थोड़ी देर बाहर बैठी, मैंने थोड़ा बहुत अपना एंजॉय किया, मौसम को एंजॉय किया। मौसम एंजॉय करने के बाद हमने सोचा रात में हम उस होटल में जाएंगे जहाँ हमारे और फ्रेंड्स रुके हैं। बिना टाइम वेस्ट करे हम इस रात में स्कूटी लेके होटल के लिए निकल गए। यहाँ पर तो बहुत अच्छा माहौल बना हुआ था। इस कार को देख के थोड़ा डर तो लग रहा था, लेकिन नदी का किनारा था, मौसम अच्छा था, पहाड़ थे, तो हमने यहाँ पे कुछ खाने का लाइक मैगी एंड ऑल मंगाया। मैगी वैगी मंगा के थोड़ा बहुत हम लोगों ने इंजॉय किया गाने को। उसके बाद हम आगे वापस से अपने कॉटेज। अगले दिन हम लोग निकल गए थे रघुपुर फोर्ट के लिए, जहाँ का रास्ता वॉज वेरी अमेजिंग। रास्ता आप देखो ऐसे लग रहा था हम बादलों के ऊपर चल रहे हैं। एनीवेज बीच में हमें मिला था पहाड़ों का प्यारा सा ट्रैफिक, बट यहाँ पर हम लोगों की स्कूटी हो चुकी थी पंचर, तो हम एक स्कूटी पे 3 लोग एडजस्ट करके गए थे। तो इट वाज वेरी चैलेंजिंग। एनीवेज ये रघुपुर फोर्ट के नीचे का व्यू था। हमें पता था हमें 3 किलोमीटर चलना है। हम लोग बिना कुछ सोचे बारिश में ऊपर चल पड़े। स्टार्टिंग का अच्छा था, बट फर्स्ट फ्लोर तक रिफ्यूज करने वालों को ट्रैक पे लेके जाओगे तो वो तो थकेंगे, तो मैं बैठ गई थी थक कर। थोड़े टाइम के बाद मैंने सोचा थोड़ा बैठ जाती हूँ, 5 मिनट चलकर बहुत थक गई थी। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर मंगाई मैगी, फिर उसके बाद एज यूजुअल चाय। फिर उसके बाद हम लोग वापिस से ट्रैक के लिए ऊपर चल चल पड़े। मैं फिर बैठ गई क्योंकि मैं फिर बहुत थक गई थी और लोगों का वेट करने लगी। फाइनली द व्यू वॉज वेरी अमेजिंग। वर्थ इट है, ज़रूर जाना। अगर जब भी कभी जाओ तो रघुपुर फोर्ट ज़रूर जाना।
फिर यहाँ पर हमने देखा बहुत प्यारा व्यू, ऊपर की ग्रीनरी वाज वेरी अमेजिंग। यहाँ पर कैंप्स भी हैं, आप कैंप्स भी जा सकते हो। फिर यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत सॉन्ग सुने, वी आर नॉस्टैल्जिया सो वी लिसन सॉन्ग्स एनीवेयर। बट व्यू आप देखो, अभी यहाँ पे बादल बहुत है तो कुछ व्यू दिख नहीं रहा, बट इट वाज अमेजिंग। हम नीचे आए तो हमें पता चला हमारी स्कूटी वापस से पंचर हो चुकी है, तो हम एक स्कूटी पे अगेन 3 लोग मैनेज करके आए। रास्ता थोड़ा ऐसा था, बहुत डेंजर था, हम लोगों को बहुत डर लगा, बार बार पत्थर गिर रहे थे। तो पहाड़ों पे अगर स्कूटी से जाओ तो सिर्फ वही लोग जाना जिनको पहाड़ों में स्कूटी चलाने की नॉलेज है, अदरवाइज कैब कर लेना या बस से जाना, गाइस रिस्क मत लेना। एनीवेज जैसे तैसे करके हम लोग नीचे आए और आए, हमें पता चला हमारी बस कैंसिल हो चुकी है। ट्रिप में और ज्यादा हमारे लाइक जुड़ चुकी थी ट्रेजेडी। हम दूसरी बस की, वो दूसरी बस भी कैंसिल हो चुकी थी, हमारे पास कोई होटल नहीं था, कुछ नहीं था। हमने स्टिल अगेन एक बस बुक की और उस बस बुक करने के बाद आधे घंटे के बाद, बस आने से 5 मिनट के बाद वो फिर से हमारी कैंसिल हो गई। एनीवेज उस ऑट पे वही होटल जो हमने पहले आते में 500 का लिया था, हमने वो होटल लिया। और वो होटल लेने के बाद हम लोग वापस से वहां पर लाइक रुके। अगले दिन हम लोगों ने सोचा कि अभी रात हम लोग स्पेंड कर लेते हैं, अगले दिन हम लोग उस होटल के बराबर में एक रेस्टोरेंट था वहां पर आए, बस का वेट कर रहे थे। बट स्टिल हमारी बस वाले ने बताया कि उस बस को निकलने से 5 मिनट पहले ही वहाँ लैंडस्लाइड हुई है, तो हमें और वेट करना पड़ सकता है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं यहाँ पर थोड़ा सा लाइक व्यू का मजा लिया जाए। आप खुद देखो, व्यू इतना प्यारा था कि मैं बता नहीं सकती। थोड़े से टाइम के बाद फाइनली जैसे तैसे करके हमारी बस आ गई और हम लोग निकल चुके। अभी भी डर लग रहा था कि कहीं बीच में और कोई ट्रेजेडी ना हो जाए। जी बी ट्रिप वॉज वेरी ट्रेजेटिक। और हम लोगों ने वहां पर इंजॉय तो किया, बट हम लोगों का जो एक्सपीरियंस था वो बिल्कुल बेकार था, क्योंकि हम लोगों ने गलत टाइम चूज किया था वहां जाने के लिए। तो मेरा सजेशन है कि बारिशों के टाइम पे आप कभी भी पहाड़ों में ना जाओ। इट वॉज वेरी डेंजरस। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आई विल ट्राई टू गिव यू मोर फन। थैंक यू सो मच।